रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। मासूम से दुष्कर्म के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अब्दुल अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर नोटिस लगाया गया है। नगर निगम ने आरोपी के घर में नोटिस लगाया है। आरोपी ने 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। 7 दिन के भीतर मांगी गई मकान की जानकारी। अभी जेल में है आरोपी अब्दुल सज्जाद। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस लगाया है। आरोपी ने 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। रायपुर से खबर है, यहां पर मासूम से दुष्कर्म के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई। अब्दुल अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर नोटिस लगाया गया है। नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस लगाया है। 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। अब्दुल अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर नोटिस लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता महेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आरोपी के घर पर नोटिस लगाया गया है, बुलडोजर चलाने की बात की गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, बीते कुछ दिनों पहले जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया था। सिविल लाइन थाने इलाके से मामला सामने आया था, जो 9 साल के मासूम बच्ची के साथ जो है 65 साल के बुजुर्ग ने जो है दुष्कर्म किया था। अब जो है प्रशासन ने जो है बड़ी कार्रवाई करने के यहाँ आदेश दी गई है। फिलहाल आपको बताते चले कि जो है बुलडोजर जो चल सकता है। 9 साल की मासूम जो है के साथ जो है 65 साल के आरोपी को जो है जो आरोपी है वो दुष्कर्म किया था, उसको फिलहाल अभी जेल भेज दिया गया है। अब नगर निगम ने आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर जो है नोटिस चस्पा गया है। 7 दिन के भीतर जो है मकान की जानकारी मांगी गई है, उनके पूरी डिटेल मांगी गई है। देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घिनौना हरकत है वो उनके द्वारा जो 65 साल के बुजुर्ग द्वारा देखने को मिला था। जी महेश, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर मासूम से दुष्कर्म के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अब्दुल अंसारी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसको लेकर नोटिस चस्पा किया गया है। नगर निगम की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। 9 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया है। आरोपी ने 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। मासूम से दुष्कर्म के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब्दुल अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर नोटिस लगाया गया है। नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस लगाया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मासूम से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता महेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आरोपी के घर पर नोटिस लगाया गया है, चस्पा किया गया है। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि पहली बार किसी दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाने इलाके से एक जो है मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद जो है आरोपी को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब नगर निगम की ओर से जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रहा है। अब दुष्कर्म के आरोपी के घर जो है बुलडोजर चल सकता है। आपको बताते चले, नगर निगम ने जो है आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर जो है नोटिस चस्पा की गई है, उनकी पूरी डिटेल मांगी गई है। लगभग जो है 7 दिन के भीतर यह मकान की जानकारी मांगी गई है। देखना होगा किस तरीके से यह कार्रवाई होगी। पुलिस ने जो है पहले ही आरोपी को जो है जेल भेज चुके हैं, लेकिन अब जो है मकान के तमाम अलग अलग जो जानकारी होती है वो तमाम जानकारी मांगी गई है। अगर
अगर सही दिशा पर जानकारी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं बुलडोजर यहाँ नगर निगम के प्रशासन के द्वारा चल सकती है। जी महेश, ये आरोपी के दुष्कर्म के जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की बात जो की जा रही है, किस कानूनी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की जाएगी? क्या मकान जो बना हुआ है वो अवैध तरीके से बनाया गया, इस मामले पर बुलडोजर चलेगा या दुष्कर्म के मामले पर बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल दोनों पहलुओं को कह सकते हैं। जिस तरीके से एक हिसाब से दुष्कर्म को लेकर पहलू से कह सकते हैं कि दुष्कर्म किया गया था, घिनौना हरकत है कि जिस हिसाब से 9 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया था, वहीं अब इनके जो सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले जो जानकारी सामने है, इनका जो मकान है उनका जो है अवैध तरीके से बने होने का भी जानकारी सामने आई है। हालांकि इस मामले को लेकर निगम प्रशासन ने 7 दिन के भीतर जो है उनके तमाम जो है दस्तावेज और जानकारी और जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी है वो मांगी गई है। देखना होगा जब जानकारी सामने आते हैं तो क्या कुछ जो है नगर निगम के प्रशासन का क्या रवैया होता है। महेश, इस घटना को लेकर रायपुर में कैंडल मार्च भी किया गया था, फांसी की सजा की मांग भी की गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो है इसमें जिस तरीके से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद तमाम जो बजरंग दल होते हैं और कांग्रेस के विपक्षी जो दल पार्टी होते हैं वो विरोध प्रदर्शन किया था, उनकी जो है कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। हालांकि इस मामले पर जो है तत्काल आरोपी को जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और तमाम जो धाराएं हैं, तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिला। अभी जो लगातार जो बजरंग दल के द्वारा जो कार्रवाई है, फांसी की भी मांग की गई थी, लेकिन देखना होगा अब जो है निगम प्रशासन का जो नया जो तरीका सामने आया है कि कार्रवाई का, अब कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने की यहाँ संभावना देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से जब जानकारी मांगी गई तो जानकारी में किस तरीके से तथ्य जो सामने आएंगे उस हिसाब से जो है बुलडोजर चलने का यहाँ पूरी तरह से संभावना देखने को मिल रहा है आरोपी के घर में। जी महेश, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।